जय सिया राम, हरिओम। नीतीश कुमार जी का जो पुल आउट मेथड का ज्ञान था विधानसभा में, विधान परिषद, दोनों जगह बिहार में, वो भैया उनके माफ़ी मांगने के बाद भी नहीं रुकने का नाम ले रहा है। देखिए, जो जड़ है या जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है उस पर मैं बात करने के लिए आ रहा हूँ, जहाँ एक तरफ बिहार की एक लड़की ने कहा कि नीतीश कुमार को सैल्यूट, वो जिस तरीके से कहा वो मैं आपको सुनाऊंगा। और आप लोग को याद होगा ना, किसान आंदोलन में जो एक वो रेड ब्लू फिल्म की जो हीरोइन थी मियाँ खलीफा और वो सिंगर, वो सब जो कूद के आई थी, तो कैसा नैरेटिव बिल्ड हुआ था, देखे कि नहीं। तो ये जो नीतीश कुमार जी ने जो कुछ कहा है और फिर जो माफ़ी मांगी है, उसको एक ऑर्डिनरी चीज़, एक गलती हुई चीज़ नहीं है वो। आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, बात दूर तक जानी चाहिए। ये जो आमतौर से रिएक्शंस हो रहे हैं वो तो एक आपको लग रहा है ये एक पॉलिटिक्स है या नैरेटिव है या उन्होंने ऐसी बात कह दी है, लेकिन भैया मामला कुछ और है। और मामला जो है बहुत गड़बड़ है, किसी का भी झुनझुना अपना नहीं है, ये मैं कहने के लिए आया हूँ। मुद्दे पे आऊँगा। उससे पहले जो अप्रोर हुआ है, जो हंगामा हुआ है, और नीतीश कुमार जी से लेकर के एक आम कार्यकर्ता से लेकर के किसी भी विपक्ष का, चाहे भारतीय जनता पार्टी से लेकर के मोदी जी तक जो अपना रिएक्शन दे रहे हैं, पहले उसको एक मोन्टाज के शक्ल में देख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं वो कभी आपका भला कर सकते हैं? माताएं बहनें, उनका कहने का मतलब आबादी कंट्रोल जो है क्या करना है, वो प्रैक्टिकली बात जो भी आती है उन्होंने अपना बात किया। जिस तरीके से उन्होंने कहा है, बिल्कुल ही एक वल्गर किस्म की लैंग्वेज थी। तरीका क्या होना चाहिए भाई? आम आदमी को समझाने का भाषा वही है, इससे ज्यादा बेहतर भाषा कुछ नहीं हो सकती। क्या विधानसभा और विधान परिषद सेक्स एजुकेशन की जगह है क्या? और वहाँ पर क्या सेक्स एजुकेशन की क्लास चल रही थी क्या? और आज मुख्यमंत्री जी भी किसी माँ के गर्भ से पैदा लिए थे और उस माँ से जाकर पूछे कि वो माँ कैसे उनको पैदा की थी। महिलाओं के प्रति उनके नजर में कोई सम्मान नहीं है। मर्यादा से अलग उठ के और मुख्यमंत्री जी शब्द बोलने हैं, इसको हम लोग निंदा करते हैं। महिला बहनें हैं, उनको शर्मसार करने का काम किया। जो आज मुख्यमंत्री जी ने किया है, पूरी बिहार की महिला शर्मसार है। मुख्यमंत्री जी को बीमारी ग्रस्त हो गए हैं, मेंटल लेवल पर डिमेंशिया एक बीमारी होती है। जो भी मुख्यमंत्री जी का बयान आया जो सेक्स एजुकेशन के बारे में, सभी अपने अपने तरीके से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग साथ भी दे रहे हैं। लेकिन भैया देखिए, जड़ में जो है वो उस पर मैं बाद में आऊँगा। पहले तो थोड़ा सा ये बता दूं कि पुल आउट मेथड जो है ये तो सदियों से है भाई, है ना। जो ज्ञान दे रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे हैं, उसके तरीके बता रहे हैं। ये तो 2 या 3 बच्चे बस था ना नारा, फिर हमारे 2 का नारा आया ना। पिछला जो वीडियो बनाया था हमने बताया था ना आपको कि ये सब कुछ हिंदू मैं कह रहा हूँ। अब जाति में मत बांटिए उसको, अगरा पिछड़ा तगड़ा मत दीजिए। उनकी आबादी को ख़त्म करके राष्ट्र को कहीं और ले जाने की बात है। मिलियंस ऑफ डॉलर, लाख्स ऑफ मिलियंस, मतलब पता नहीं कितने आए थे पैसे विश्व बैंक से वो नसबंदी अभियान के लिए देश में। हुआ क्या? किसका नसबंदी हुआ है? हिंदुओं का, हिंदू स्त्रियों का, हिंदू पुरुषों का, हिंदू गरीबों का। किसी मुसलमान ने भी कर लिया क्या? और ये पुल आउट मेथड जो है वो तो मुसलमानों में है। उनका जो आसमानी किताब है, उनके जो पैगंबर है वो भी बता गए हैं कि 2 बच्चों के बीच में स्पेस रहना चाहिए, वो बर्थ कंट्रोल, तो वो भी मानते हैं।
भैया नीतीश कुमार जी की दम था कि बोल देते अरे भैया जनसंख्या जो है तुम लोगों को भी जरूरी है नियंत्रण करना। वो नहीं बोल सकते थे, वो एक जनरल स्टेटमेंट दे दिया। बताया भी था कि वो 1951 में जनसंख्या हुआ था तो 8.9% थे मुसलमान और 2%, 2%, 3%, 2.5% बढ़ते बढ़ते 2014 में 14.2% हो गए हैं। जब लाखों करोड़ में जाएगी तो जनसंख्या कितनी होगी ये तो आपको पता है। और 92% जो था हिंदू वो घटते घटते 2014 में हो गया 79%। अब 2023 में तो और घट गया होगा। तो ये एक तरह से हिंदू में कह रहा हूँ तो लोगों को लग रहा होगा कि ये पागल है, बकवास कर रहा है। लेकिन डाटा देख लो ना कि नसबंदी अभियान से लेकर के एक नैरेटिव बिल्ड हुआ, जनसंख्या को कम करो नहीं तो ख़त्म हो जाओगे, भारत से दुनिया ख़त्म नहीं होगी तो ये पॉपुलेशन ब्लास्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगी। उसी की अगली कड़ी जो है ये है नीतीश बाबू का। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि देखिए अभी बताया था ना कि किसान आंदोलन में आई थी ना 2 विदेशी महिलाएं, बहुत नामी था। अब नाम क्या था लिखता मतलब सब जानते हैं, नीली पीली फिल्म वाली हीरोइन को सब जानते थे, तभी तो इतना हंगामा हो गया। इसमें क्या है, वो एक है मैरी मिल्बिन, आपको याद होगा वो पैर छुई थी, एक महिला अफ्रीकन अमेरिकन थी, मोदी जी के पैर छुई थी, बहुत बड़ा हंगामा हुआ, मोदी जी की इज्जत हुई है। वो कह रही है कि भैया नीतीश कुमार को जो है रिजाइन कर देना चाहिए अभी के अभी। वहाँ अमेरिका में बैठी हुई एक सिंगर कह रही है और नीतीश कुमार को अभी रिजिग्नेशन करना चाहिए। तो भैया मुख्यमंत्री बनाओगे वो मोदी को बना दो। सुनिए वो क्या कह रही है। Namaste. The 2024 election season has commenced across the world, here in America, and certainly in India. After Chief Minister Nitish Kumarji's comments, I believe a courageous woman needs to step up and declare her candidacy to run for Chief Minister of Bihar. If I were a citizen of India, I would move to Bihar and run for Chief Minister. I believe the time is now for Nitish Kumar to resign and for an Esther to arise in Bihar. I believe the BJP should empower a woman to lead in Bihar. Many people ask why I support Prime Minister Modi and follow India affairs so closely. The answer is simple. I love India and the Indian people globally. Moreover, he is a leader who believes in the empowerment of women. अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो अंदर बाहर की बात है, पुल आउट सिस्टम की बात है, बाहर गिरा दो और ये सब जो है उसको तो उस रूप से देख रहे हैं लोग कि बड़ा ही घटिया बात है, बड़ा ही घिनौनी बात है। लेकिन भैया इसका असर किस पे हो रहा है, इसका विरोध कौन कर रहा है, कौन सी स्त्रियां आगे आ रही हैं? वो तो सबके लिए कहा था ना। कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस, कोई मुल्ला भी आया है आगे क्या? उसको कोई लेना ही देना नहीं है भैया, उसको कोई मतलब ही नहीं है इससे। उसकी जनसंख्या बढ़ती है, बढ़ती रहेगी, वो गाइडेड ही नहीं है और उसको फोकस करके किसी में बोलने की हिम्मत नहीं है। अब ये जो झुंझुना है अंदर बाहर का और जो सेक्स गुरु जो मानने लगे हैं मॉडर्न लड़कियां, बिहार की पढ़ी लिखी लड़की, एक लड़की है, उसका पूरा बाइट सुन लीजिए, सुनिए, पूरा सुनिए, फिर मैं उस पर अपनी बात कहता हूँ। कल विधानसभा में नीतीश कुमार ने कहा कि लड़की को पढ़ा लिखा के यदि शादी की जाए तो रतिया में लड़कवा और लड़किया के बिचवा में जो खिलवा होता है तो अंत समय में लड़कियां जो है लड़कवा के से बाहरवा गिरवा देगी। कहने का तात्पर्य ये था डिस्चार्ज वो बाहर करवाएगी अपने वजाइना के बजाय। ठीक है, अब इस बात को लेकर के लोग नीतीश कुमार को कह रहे हैं सठिया गया है, बुढ़ा गया है, बेशरम हो गया है। जिस बारे में चर्चा करनी चाहिए उस बारे में चर्चा करते नहीं है। यदि किसी व्यक्ति ने कर दी है तो आप लोग उसको सठिया गया है बोल रहे हैं। मैं तो सल्यूट करती हूँ नीतीश कुमार को जिन्होंने इतना जिगर दिखाया है, इस विषय पे पूरे विधानसभा में खुल के बोला है और मुझे लगता है आप सबको भी जानना चाहिए, बोलना चाहिए। जिसके लिए हजारों महिलाओं की जिंदगी बर्बाद हो जाती है उस विषय में चर्चा करना आप लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं। सेक्स पे चर्चा होनी चाहिए और जो भी मेरे बातों से सहमत है वो वीडियो शेयर करेगा। आप लोग भी लजाइएगा नहीं, कहा इसी के सेक्स की वजह से बहुत सारे मर्द जो है एक्स्ट्रा मार्टियल अफेयर कर रहे हैं, लोग जो है इसी सेक्स के लिए बौखलाए हुए हैं।
एकदम खौखियाए हुए हैं। ब्याह के बाद जैसे लगता है बस यही एक रोजगार है, ये नहीं किएंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। प्रोस्टिट्यूशन का काम जो है एकदम धड़ल्ले से चल रहा है। भारत की जनसंख्या जो है चाइना को पार कर दी है। अब बात सेक्स एजुकेशन पे करने में ला जाता है। अब ये जो बचिया है, ये तरीके से कहिए तो बचिया है, इसको पता ही नहीं है कि राजनीति क्या है। अपने को आधुनिक मान करके ये कहने के लिए मुझे पता है कि पुल आउट मेथड क्या होता है, वो बाहर गिरा दो क्या होता है, और ये जो है वो बहुत सही चीज़ है। और किसको अगर शर्म आती है ऐसा कहने में तो वो बेशर्म है, वो उसको पता नहीं है कि जनसंख्या नियंत्रण क्या होती है। कैसे वो जो नसबंदी अभियान चला था ना, पकड़ पकड़ के जो नसबंदी करते थे ना, कितनी मौतें भी हुई थी। बाद में भी ये ड्राइव चलता रहा, कैंप लगा लगा के नसबंदियाँ होती रहीं। और एक एक बार तो हंगामा हो गया था, छत्तीसगढ़ में एक साथ 14-15 स्त्रियाँ स्वर्ग सिधार गई थी, कुछ गलतियाँ हो गई थी। ये नैरेटिव है, ये साजिश है, ये हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था को कंट्रोल करने की बात है, इनकी जनसंख्या को काबू करने की बात है। ये छोटी बच्ची क्या समझेगी? अरे सेक्स ज्ञान के लिए क्या दुनिया छोटी है? लोग दे ही रहे हैं ना। मैंने अभी बताया ना, कोई हिजाब वाली लड़की आगे बोली है क्या कि उसने बहुत गलत किया है? उसको इसी को लेना देना ही नहीं है। ये लोग मान के चल रहे हैं कि ये जितना भी जनसंख्या नियंत्रण की बात है, जो सेक्स एजुकेशन की बात है, ये हिंदुओं के लिए है। ये हिंदुओं में जो अग्रह हैं, पिछड़े हैं, जो जाति में बटे हुए दीस हैं, दैट हैं, उन सबको एक करके भैया जनसंख्या इनकी ख़त्म करो। पता नहीं कब कोई उनका नेता खड़ा हो जाए, कह दे कि हम हिंदू हैं, सनातनी, हम एक हैं, ये राष्ट्र एक है, यहाँ की व्यवस्था एक होगी। हैं मतलब कि ये लड़की भी नैरेटिव का पार्ट है ना। हम ये नहीं करेंगे इसको किसी ने सिखाया होगा, इसके दिल में आई बात कि भैया मैं तो बोलूँगी, उन्होंने तो कुछ गलत नहीं बोला है, जनसंख्या के कारण ये होता है, प्रोस्टिट्यूशन होता है। अरे उसके लिए जनसंख्या का क्या लेना देना है? कुछ दुनिया के जो देश हैं उनकी इकोनॉमी भी इसी पे चलती है, उनकी जनसंख्या कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, उन्हें कोई 5, 7, 8, 10 बच्चे नहीं पैदा करते वो। और ये बीमारियाँ, एड्स की बीमारी चली थी ना, वो कंडोम बिकने लग गया था बहुत ज़्यादा, है ना। वो अभी बोल रही एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप। अरे एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप तुम बकवास कर रही हो, जहाँ 4-4 शादियों की परंपरा है, मजहब है कि आसमानी किताब से कही गई है, उन लोगों के लिए कोई बात करेगा? नहीं करेगा। करेगा तो वो नैरेटिव गलत हो जाएगा ना। और ये नैरेटिव जो है कहीं ऊपर से बन के आ रहा है, ऊपर से छन के आ रहा है। अब कहते हैं कि एक स्त्री थी, वो भाजपा की थी, वो बोल गई कि ये तो गाजा फूकते हैं और विधानसभा के अंदर में भी फूकते हैं, चैम्बर में। अब अरे भैया, वो फूक के अगर बोलते तो पहले भी बोल चुके होते हैं ना। अभी अचानक से ये बात क्यों आई है? उसके सपोर्टर में जो आए हैं लोग, जो उन्हीं के साथी हैं, जो भी उप मुख्यमंत्री छोटा सा लड़का, कहते हैं वो सेक्स ज्ञान दे रहे थे। वैसे नीतीश जी जो कह रहे थे उसको अंग्रेजी में कहते हैं कोइटस इंटरप्टस। पूरा जो यूरोपियन नेशन है उसका ये मेथड ही है, वो जो सहवास करता है उसका मेथड ही वही है ना। अब नई बात तो है नहीं। और जो आमतौर से जहाँ की जिनके मजहब में है कि आप कंट्रासेप्टिव्स इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप कंडोम इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप नसबंदी नहीं करा सकते, वो हराम है, तो वो लोग यही कोइटस इंटरप्टस इस्तेमाल करते हैं। जो बुद्धि जिनकी है, जो प्रखर हैं, जो ज़रा स्पेस रख लेना चाहते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लिख गए हैं, जिम्मेदारी है ना, या थोड़े से लिबरल है, तो ये कोइटस इंटरप्टस को ही समझाया है नीतीश बाबू ने। लेकिन उनके समझाने के पीछे की बहुत गहरी साजिश है। वो देश को वहाँ ले जाना चाहते हैं जहाँ की लोग ये समझें कि जनसंख्या नियंत्रण जो है वो हिंदुओं के लिए ज़रूरी है। अब ये जो शब्द मैं हिंदू सनातनी कह रहा हूँ, इस पर भी बहुतों को एतराज़ होगा कि भैया तू पागल हो गया है। लेकिन डाटा देख लो ना, अब 92% से बंटवारे के बाद के भारत में 92% लगे 79 पे आ गए। आज तक कोई मायकालाल, कोई धूर्त, कोई मक्कार, कोई दोगला नेता ने क्यों नहीं जनसंख्या नियंत्रण पर एक ऐसा कानून बना दिया? और ये नीतीश जी ने क्यों नहीं बना लिया? वो तो स्टेट लेवल पे भी बन सकता है ना।
नहीं, वो तो बदतमीजी करेंगे, बेवकूफ़ी करेंगे, दोगलापंथी करेंगे, पलटू राम या पलटू बाबा की तरह एक्ट करेंगे अपनी सत्ता के लिए, जिससे चाहे मिल जाए, जो कमीनगी चाहे कर लें, और उसको साथ देने वाले लोग आ जाएंगे। एक लड़की खड़ी हो जाएगी, कहेगी अरे शर्म आती है तेरे को, उसने कोई बुरी बात कही है? अरे भाई बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन बात कहने के पीछे है क्या, वो चाहता क्या है, वो जनसंख्या नियंत्रण किसका करना चाहते हैं और उसके लिए क्या बोल रहे हैं, उसके लिए कर क्या रहे हैं? मुख्यमंत्री है, शराबबंदी की तरह जनसंख्या नियंत्रण करना चाहते हैं क्या? शराबबंदी तो हो गई, घर घर में मिलती है, वो तो हाउस होम डिलीवरी होती है, ऐसे जनसंख्या नियंत्रण करेंगे। और बाय द वे मानने वाले उनके कौन होंगे, है ना? ये लोग फोकस्ड क्यों नहीं है? ये जनसंख्या नियंत्रण के लिए फोकस्ड क्यों नहीं है? मोदी नहीं है, अमित शाह नहीं है, नीतीश नहीं है, अखिलेश नहीं है, लालू यादव नहीं है, और साउथ के, नॉर्थ के, ईस्ट के, वेस्ट के कोई भी नेता नहीं है। क्यों भाई? और सारे कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण होनी चाहिए, और इसी के लिए एक विधान परिषद और विधानसभा के अंदर बिहार के जा कर के वो गीत गाने लग जाते हैं, सेक्स एजुकेशन देने लग जाते हैं। इसको कि स्लिप ऑफ टंग नहीं कहिए, एक आइडियोलॉजी को एक रिवील होना नहीं कहिए, ये एक साजिश है। वन वर्ल्ड वन फ्यूचर से लेकर के जो ज़मीन पे जो सही बात चल रही है, ये उसको समझिए। ये जो छोरियां हैं, बच्चियां हैं, जो आ करके कूदने लगती हैं कि भैया उस सेक्स ज्ञान दे रहे हैं, अबे किसको नहीं है ये ज्ञान? लेकिन हो क्या रहा है ये तो देखो। इसको एक ऑल राइट रिजेक्ट करने की बात है, और ये डिमांड करने की बात है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ। मूर्खों, बेवकूफ़ों, अपराधी हो तुम लोग राष्ट्र का, जो सत्ता की व्यवस्था में बने रहने के लिए सिर्फ एक जो मेजॉरिटी में था उसको ख़त्म करना चाहते हो। सबके लिए बनाओ ना। डेमोग्राफिक इन्वेशन जो हो रहा है उसको ख़त्म करो ना। नहीं कर सकते हैं, और बदतमीजी करोगे, और वो उबल के बबल, मतलब वो जो मक्की का दाना होता है ना, वो जो लावा बनता है, वैसे उछल उछल के लावा बन रहे हो तुम लोग, और कह रहे हो कि किसी को अगर शर्म आती है, अगर शर्म नहीं आती है तो इस नीतीश जी के बाइट को शेयर करे, उसको समझे, उसको लोगों तक पहुंचाए। वो आम भाषा की बात है। अरे आम भाषा की बात है तो किसके लिए है? किसको समझा रहे हैं? किसकी जनसंख्या वो ख़त्म कर रहे हैं? जनसंख्या राष्ट्र की है ना, ये पूरा राष्ट्र उसे अफेक्टेड होता है ना। जनसंख्या कभी चीन से आगे जनसंख्या चली गई, किसने बढ़ाई? देखो तो सही, जिसने बढ़ाई, जो 8% से आज 14 हो गया, 18% हो गया, जरा उसको तो देख लो। नहीं देख सकते, नहीं बोल सकते, सत्ता की व्यवस्था चरमरा जाएगी। हटा दो नीतीश को, रिजाइन करवाओ ना यार। पॉलिटिक्स में क्या रखा हुआ? नीतीश है, लालू है, 35 सालों से बिहार को तबाह करके बर्बाद कर लिया। मोदी ने क्या किया? जब जरूरत पड़ी था ना नीतीश के साथ। हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था के लिए संघर्ष करना है तो करो, समझो, और जनसंख्या नियंत्रण हो तो राष्ट्र के एक नागरिक के लिए हो। किसी खास कौम को उससे अलग नहीं रख सकते, और इसीलिए उसको अलग नहीं रख सकते तो करेंगे ही नहीं, और नैरेटिव क्रिएट करेंगे, है ना। वो नारे देंगे, वो विज्ञापन बनाएंगे, वो नसबंदी अभियान चलाएंगे, और जनसंख्या नियंत्रण की बात नहीं करेंगे। समझिए इसके पीछे की जो साजिश है। कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी शेयर जरूर कीजिए। जय सिया राम, हरिओम।